अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी कि उनके बल्क डेटा एक्सपोर्ट होता है एक्सेल में इनवॉइसेस का, और वो अपनी एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग उस एक्सेल के फॉर्मेट से करना चाहते हैं, ना कि वो ये चाहें कि वो सिंगल इनवॉइसेस बनाए। देखिए, ये चीज़ आप एज अ क्लाइंट अगर आप कॉर्पोरेट हैं तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप किसी के लॉयर हैं, किसी के टैक्स कंसल्टेंट हैं, किसी के कॉम्प्लायंस करने वाले हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप लॉयर हैं तो आपके पास हो सकता है 10, 20 या 50 कंपनीज हो, तो किस तरीके से आप अपनी एक्सेल से उन 50 कंपनीज की डिजिटल इनवॉइसिंग कर सकते हैं। हर किसी के पास सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी नहीं है, हर किसी के पास एफबीआर की इंटीग्रेशन के लिए इनवॉइसेस होना ज़रूरी नहीं है, हर किसी के पास इवन ईआरपी होना भी ज़रूरी नहीं है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से स्विचर टेक्नो ने इसको सिंप्लीफाई किया है। देखिए, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड खुला हुआ है, ये हमारी डिजिटल इनवॉइसिंग है। इसका प्रोसेस ये होता है कि ये डिजिटल इनवॉइसिंग थ्रू एक्सेल आप अपना जो है वो आइटम इंपोर्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने जो है वो एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है जिसमें हमने 2-3 इनवॉइसेस ऐड की हुई हैं डिफरेंट डेट्स के ऊपर। यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 है जिसके अंदर 2 आइटम्स हैं और उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारी सेकंड इनवॉइस आ जाती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही आइटम है, और थर्ड इनवॉइस है जिसके अंदर 3 इनवॉइसेस हैं। तो बेसिकली ये 3 इनवॉइस नंबर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, 101, 102 एंड 103। ये डेटा आपने एक्सेल पे इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल इंपोर्ट का बटन बनाया हुआ है। एक्सेल इंपोर्ट किया, यहाँ पे देखें हमारे पास इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम ब्राउज करते हैं, ये फाइल में क्लोज कर देता हूँ। जैसे हम ब्राउज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, उसको आप अपलोड करें। ये मैंने फाइल सेलेक्ट की और मैंने कर दिया स्टार्ट इंपोर्ट। ये देखिए, ये लाइन से इंपोर्ट हो गई। देखिए, 6 रिकॉर्ड्स एक्सेल से इंपोर्ट हो चुके हैं। अभी इतना ब्यूटीफुली इंपोर्ट हुए हैं कि जब मैं इनवॉइस नंबर 1 सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे बता रहे 2 आइटम्स उसके अंदर ऐड हुए हैं। इनवॉइस नंबर 2 के अंदर 1 आइटम है, इनवॉइस नंबर 3 के अंदर 3 आइटम्स हैं। यहीं से ही आप इसको वैलिडेट डेटा करेंगे और यहीं से ही पोस्ट टू एफबीआर कर देंगे। आपके पास यहाँ पे एफबीआर का इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा जब आप इसको पोस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका फ्लो चलता है कि पहले आप एक्सेल पे जाते हैं, एक्सेल के बाद यहाँ से आप वैलिडेट डेटा करते हैं, वैलिडेट के बाद यहाँ पे आप करते हैं पोस्ट डेटा। जैसे ही डेटा पोस्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आयरस के पोर्टल पे ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट बनता है। अब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब इनवॉइसेस बन चुकी हैं, अब अगर एज अ क्लाइंट आपको 1 by 1 इनवॉइसेस चाहिए तो ये देखें, कंप्लीटली ब्यूटीफुल 3 इनवॉइसेस हमारे पास यहाँ पे बन के आ गई हैं। अब इनवॉइस नंबर 1 के अंदर 2 आइटम्स आ गए, 2 के अंदर 1 आइटम, 3 के अंदर 3 आइटम। यहाँ से आप सिंगल इनवॉइस भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एफबीआर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आइटम की क्वांटिटी, एचएस कोड वगैरह एवरीथिंग आपकी जो है वो डिजिटलाइज हो सकती है। यहाँ से आप इवन एडिट करना चाहें, सिंगल इनवॉइस एडिट भी कर सकते हैं। अगर कभी ये ऐसा होता है कि एक्सेल पे इंपोर्ट होने में मसला हो जाता है या एक्सेल का डेटा सही कोई राइट नहीं करता, तो यहाँ से एडिट भी है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी कर दी, तो आप देखें वैल्यूज चेंज हो गई, अमाउंट चेंज हो गई, नेट टोटल चेंज हो गया, टेक्स्ट चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप वैलिडेट भी कर सकते हैं इसको। तो ये इतना आसान और ब्यूटीफुल तरीकेकार हमने बना दिया है जो कि स्विचर टेक्नो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब आज ही आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए switchertechno.com और अपने आप को एफबीआर से इंटीग्रेट करवाइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।